महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार जो है वो सभी महिला जो है झेल रही है कि बिहार बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में अव्वल राज्य है। और नीतीश कुमार जी हम ही लोग की मांग को बोलते थे कि बिहार को विशेष राज्य को लेकर के पद यात्रा करें। अब तो वो सरकार में है, पार्ट एंड पार्सल। एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक खेत में ज़मीन में रोपिएगा 20 सालों तक तो ज़मीन भी खराब हो जाता है। रखेंगे और बिहार के सामने एक बार घूम के बिहार की जनता के सामने वो ब्लूप्रिंट जो होगा, हमारा विजन जो होगा वो रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सासाराम के अतिथि भवन में। आपको हम बता रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से जो बेतिया में जो शराब से मौत हो रही है, इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो शराबबंदी नहीं है, सिर्फ कागज पर है। और आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सबका जो है वो बंधा हुआ है और शराबबंदी जो है वो नहीं है। बिहार में जिस तरह से जो है नीतीश कुमार द्वारा जो है वो शराबबंदी लागू कर दिया गया है, लेकिन उसी को लेकर जो है तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो है शराबबंदी जो है वो नहीं है, वो सिर्फ कागजी पे है। और रही बात कि जिस तरह से जो मौत हो रही है तो नीतीश कुमार जो है वो छुपाने के लिए जो है वो ठंड से मौत होने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरह से जो है नीतीश कुमार जिस तरह से जो बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, उसी का पोल खोलते हुए जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कागज पर बंद है और सभी जगह जो है वो शराब मिल रही है। अगर हम बात कहें तेजस्वी यादव को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो है तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार पर जो है वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी अधिकारी को जो है वो बंधा हुआ है और जो मुख्यमंत्री जो है वो लाचार हैं। उनका जो शराबबंदी है वो शराबबंदी नहीं है, वो सभी जगह जो है वो शराब मिल रही है। तो देखिए किस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले बयान पे बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो सभी जिलों में जो है शराब से जो है वो मौत हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो है और नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो छुपाते हैं और ठंड के दिन चल रही है तो ठंड का एक बहाना लेकर जो है वो कह देते हैं कि वो ठंड से मौत हुई है। तो सुनिए आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान। पत्रकार भाई, आप सब लोगों का स्वागत है, सबको प्रणाम है। और आज का कार्यक्रम रोहतास जिले में जो पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ये कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता संवाद सदर्शक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे रोहतास जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रखंड के पंचायत के जो वर्कर हैं उन सब से संवाद होगा और पार्टी के विचारधारा और पार्टी का संगठन के रूप में और कैसे हम सब लोग मजबूत करें, ये उद्देश्य है। और जो हमारे वर्कर जो ग्राउंड में रहते हैं, प्रखंड के हो या पंचायत के हो, अलग अलग समस्या, अलग अलग स्थानीय समस्याएं रहती हैं, उससे भी लोग जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी क्रम में हम सब लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं हर जिले जा कर के। और ख़ास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार जो है वो सभी महिला जो है झेल रही है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, बचत नहीं हो पाता है, हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है। इसी क्रम में सभी लोगों का जो फीडबैक हम लोगों ने लिया, तभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनेगी तो ये योजना लागू किया जाएगा और 2500 रुपये जो है सीधे माताएं बहनों के खाते में प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ बिजली का जो दर है, देश भर में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है और स्मार्ट मीटर से लोग जो है बहुत परेशान हैं, जो हमको फीडबैक मिला है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली सरकार बनने के बाद देंगे। बगल का राज्य झारखंड है, वहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो,
मात्र जो है 400 रुपये, 1000 रुपये है वो, और यहाँ 400 रुपये। तो इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। और नीति आयोग का अगर रिपोर्ट अगर आप देखें तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ये साफ है कि बिहार बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में अव्वल राज्य में है। और हम सब लोग देख रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है, लगभग 20 साल हो गया बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार चलाने का। 11 साल से आप देखिएगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार गरीब राज्य है, इसको आगे ले जाना है तो विशेष राज्य का दर्जा दिया था। चुनाव में लोगों ने वादा किया, लेकिन चुनाव के बाद मना कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप देखिएगा सब चीज़ गुजरात को दिया जा रहा है, बिहार को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम सब लोग का ये देखना है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है आज वो भी केंद्र में है, और नीतीश कुमार जी हम ही लोग के मांग को बोलते थे कि बिहार को विशेष राज्य को लेकर के पद यात्रा करेंगे। अब तो वो सरकार में है, पार्ट एंड पार्सल। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो देंगे या दिलवाएंगे, अब नहीं तो कब, ये सवाल उठता है। अपराध चरम सीमा पर है। क्रिमिनल का बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर पूरा डिसऑर्डर हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम समाप्त हो चुका है। कहीं गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। ब्लॉक थाना चला जाइए तो बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन चुका है। गंगोत्री आप समझ लिए भ्रष्टाचार का बिहार हो चुका है। फीडबैक मिल रहा है, जो सर्वे जो किया जा रहा था लैंड का दाखिल खारिज, उससे लोग बहुत परेशान थे। उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो कहीं भी देख लीजिए कोई तबका जो है मौजूदा सरकार से खुश नहीं। मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का, पेपर लीक हो जाता है। एक परीक्षा ये ढंग से नहीं कराते हैं, और बिहार चलाना इनके लिए अब असंभव हो चुका है। मुख्यमंत्री थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार जो चला रहे हैं, इन लोगों के पास अब कोई नया विजन, नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। हम लोगों के 17 महीने के शासन में 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। 3 लाख, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी हम लोग करा के आए। बिना पेपर लीक हुए नियुक्ति पत्र मिलता था। गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था जहाँ राजनीतिक रैलियाँ होती थी। आज वही गांधी मैदान जेपी जी के गोलंबर पर छात्रों को पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है प्रशासन द्वारा। वो अपने अधिकार हक के लिए लड़ रहे हैं। तो वो 17 महीने में लोगों को एक उम्मीद थी, चेहरे पे खुशी थी। आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे चोट है, और पूरी तरीके से जो है निराशा जो है उनमें छाई हुई है। कोई वर्ग इस मौजूदा सरकार से खुश नहीं। एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक खेत में ज़मीन में रोपिएगा 20 सालों तक, तो ज़मीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। अब समय है बिहार को नए ब्रांड का नया बीज लगाने की, ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो इसमें हम लोग जो है एक बार पूरा बिहार घूमेंगे। अब लगभग अंतिम चरण में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद 4-5 जिले ही जो है वो बचेगा। कल भोजपुर हम लोग करेंगे, उसके बाद नवादा, नालंदा, छपरा, सिवान, पटना का जिला ही बच जाता है। तो हम सब लोग क्या विजन होगा हमारा 2025 के लिए, क्या हमारा ब्लूप्रिंट है, बिहार को हम कैसे आगे ले जाएंगे सभी लोगों के लिए, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो। बिहार में इंडस्ट्री की बात हो, बिहार में पलायन कैसे हम लोग रोकें, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं, व्यावसायिकों के बारे में,
हर तरह की चीज़ें जो है उस पर हम लोग रखेंगे और बिहार के सामने एक बार घूम के बिहार की जनता के सामने वो ब्लूप्रिंट जो होगा, हमारा विजन जो होगा वो रखेंगे। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। 17 महीने में नौकरी पहले मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है 20 में, कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा उनका उस बयान को। पूरे चुनाव कैंपेन में हर एक जगह ये बात बोलते थे वो। लेकिन हम लोग 17 महीने रहे तो लोगों को नौकरियां दिलवाने की काम किया और वही मुख्यमंत्री आज उनको बोलना पड़ रहा है। जो लकीर हम लोगों ने खींची है आज उनको उसी पे बात करनी पड़ रही है। तो और कोई सवाल होगा तो आप लोग विजन हमने करके दिखाया है। और सीट अब आप देखिए ना, जो असंभव कहते थे नौकरी कहाँ से लाएगा, बाप के पास से लाएगा, आज वही 17 महीने जब हमारे साथ थे तो नौकरी मिला ना लोगों को। वही नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, उनके ज़माने में डंडा खाते थे, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा मिला ना। तो देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए काम करने का। अब मुख्यमंत्री तो थके हुए, कोई विजन ही नहीं, बताएं कैसे ले जाए। मांझी जी नाराज चल रहे हैं सर, मांझी जी एनडीए से। वो पता नहीं कब किससे नाराज हो। रोहतास से जुड़ा एक सवाल है। जब 2020 के चुनाव हुए थे उस समय रोहतास के लोगों के द्वारा आपके गठबंधन पर विश्वास व्यक्त किया गया। 7 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में गई। लेकिन रोहतास की जो समस्याएं हैं, चाहे वो क्रैशर उद्योग का मामला हो, बारूद से समस्या है, या आरवा प्लांट एकदम चौपट हो रहे हैं, क्योंकि जो निर्णय लिया गया है सरकार के स्तर से कि उसने चावल ही गिराना है। तो ये सवाल तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना। सर, सरकार से तो आप भी थे ना, 17 महीना सरकार में मुख्यमंत्री रिजिड थे, बहुत लोग आए थे हम लोगों से विधायक के द्वारा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, ना सड़क पर उठाया गया, ना संसद में सदन में उठाया गया है। और हम लोग भी कई डेलीगेशन से में मिले भी हैं, मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने बात को भी पहुंचाया। सर, बेतिया में शराब से लोग मर रहे हैं, सरकार कर रही है कि ठंड लग गई, ठंड से मर रहे हैं। बेतिया में शराब पी के लोग मरते हैं, लोग सरकार कहती है ठंड। छुपाना है ना, आपकी नज़र में जाती वो तो छुपाना है। शराबबंदी से लगातार मौतें हो रही हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, इस बात को छुपाया जाता है। बिहार में शराबबंदी केवल जो है कागजों पर है, ये किसी से छुपा नहीं। और कैसे उपलब्ध हो रहा है, कौन उपलब्ध करा रहा है, कौन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा, सबका एक फिक्स हो चुका है। भ्रष्टाचार है। जी पशुपति पारा जी के मिलने पर लालू जी से, सर पशुपति पारा जी के लालू जी से मिलने पे जदयू का बड़ा आरोप है कि वहाँ पे जो लालू जी का है, जो पावर को सीज कर दिया गया है, वहाँ पे 5 पिंडा लोग हैं, 5 पिंडा के सामने दंड बैठक नहीं करेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। छोड़िए ना इन लोगों का क्या कहना नहीं करना। एक सवाल सरकार तो चलाया जा नहीं रहा, काम तो किया नहीं जा रहा। एक मिनट, आपके पिताजी कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए एक बार जवाब बिना। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह रहे हैं नीतीश कुमार पर कि बिहार में तो शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी नहीं है, सिर्फ कागज पर शराबबंदी है। और जो शराब से जो मौत हो रही है वो सिर्फ नीतीश कुमार के कारण जो है वो शराब से मौत हो रही है। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।